जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग इतिहास को कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार हुआ। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय जानते हैं कि किस प्रकार इस्लाम धर्म आया। तो याद रखिए कुछ आपके फैक्ट जो आपसे रिलेटेड पूछे जाते हैं प्रश्नों में। तो याद रखिए प्रवर्तक इसके माने जाते हैं मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर। थोड़ा सा हम लोग मोहम्मद पैगंबर के बारे में जाने तो मोहम्मद पैगंबर कौन थे और किस प्रकार से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इन्होंने किस प्रकार से इस्लाम धर्म का उदय किया। तो समझते हैं मोहम्मद पैगंबर के बारे में। इनके माता और पिता, माता इनकी जो थी, माता का नाम अमीना। क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे लेकिन आपको थोड़ा सा इनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। माता का नाम अमीना था और पिता का नाम अब्दुल्ला था। पिता अब्दुल्ला थे। ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। बहुत ही गरीब परिवार होने की वजह से कुछ समय के पश्चात इनके पिता और माता की क्या हो जाती है, मृत्यु, जिसकी वजह से मोहम्मद पैगंबर अनाथ हो जाते हैं। परंतु इनके चाचा जी इनका लालन पोषण करते हैं। तो इनके चाचा से रिलेटेड समझिएगा। चाचा ने इनको क्या किया, मोहम्मद पैगंबर को कहा कि आप क्या करिए कि कुछ काम वाम करिए। तो ये क्या करते थे, बचपन में ये बकरी चराने का काम करते थे। तो बकरी धीरे धीरे चराते थे। तो होता क्या, वैसे जनरली आदमी जो गरीब परिवार से होता है कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता ही है। इसी प्रकार से मोहम्मद पैगंबर भी बचपन में अपने बकरी चराने का काम किया करते थे। होता क्या है समझिए, घटना कैसे घटती है। तो ये क्या करते हैं, बकरी चराते हैं। तो समझिए कि इनके चाचा जी थे, चाचा से रिलेटेड बताएं तो चाचा इनके थे जो एक कबीले थे। एक कबीला का मतलब छोटी सी टुकड़ी जो क्या करती थी, मूर्तियां बना करके बेचती थी। तो कहने का मतलब यही है कि इन मूर्तियों से ही इनका क्या चलता था, खर्चा चलता था। तो मोहम्मद पैगंबर बचपन में अपने बकरी चराते रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जब इनकी उम्र बढ़ती जाती है तो होता क्या है, घटना समझिए। तो एक आप जानते हैं कि इनका विवाह बाद में होता है। विवाह जब इनकी उम्र 25 साल की हो जाती है तो विवाह इनका हो जाता है खतीजा नामक एक लड़की से। खतीजा क्या थी, एक विधवा महिला थी। तो कहा जाता है कि खतीजा से इनको प्रेम हो जाता है या जो भी रहा हो, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो कहा जाता है कि बकरी चराने के लिए जाते थे। एक बहुत बड़ा वहीं किनारे की साइड में बहुत बड़ा मकान मिलता है देखने को, वहाँ पर ये खतीजा रहा करती थी। बाद में इनका क्या होता है, विवाह हो जाता है खतीजा का। और खतीजा के विवाह के पश्चात कुछ समय के पश्चात ये विधवा हो जाती हैं। तो जब इनकी उम्र, मोहम्मद पैगंबर की उम्र 25 साल होती है तो उस समय खतीजा की उम्र 40 वर्ष होती है। और बाद में उसी विधवा महिला से यानी खतीजा से मोहम्मद पैगंबर क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। अब समझिए घटती है घटना क्या घटती है, जंगल में गए रहे होते हैं। इनको कहा जाता है कि वहीं जंगलों में जाने के पश्चात एक कहा जाता है खुदा का पैगंबर आया था, खुदा का संदेशा आया था, जिसके अनुसार इनसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ अपने धर्म की बातें करें, यानी समाज कल्याण की बातें करें। आपका जीवन जो हुआ है, आपका जन्म जो हुआ है वह समाज कल्याण के लिए हुआ है। तो ये आते हैं और उन्हीं ज्ञान के माध्यम से क्या करते हैं, प्रचार करना शुरू करते हैं। तो याद रखिए मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ होता है, तो जन्म इनका होता है मक्का में। कहाँ होता है, मक्का में। अब मक्का में क्या होता है, मक्का में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और सबसे पहले ये क्या करेंगे, मक्का से ही शुरुआत करेंगे अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का। जब ये मक्का में आते हैं, इनको ज्ञान प्राप्ति होती है तो ये पहुँचते हैं
कहाँ पर? अब्दुल्ला के पास, सॉरी अब्दुल्ला के भाई यानी इनके चाचा जी के पास। और चाचा जी से कहते हैं कि ये जो मूर्ति पूजा होती है ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अब आप बताइए, जिस कबीले के सारे लोग मूर्ति पूजा से ही, मूर्ति पूजा का मतलब होता है कि मूर्ति बनाने का कार्य लोग करते थे, तो मूर्ति बनाएंगे तो मूर्ति कोई न कोई तो पूजेगा ही। तो जो कबीला मूर्ति बना करके अपना जीवन यापन करता है उसके समक्ष जा करके कह दीजिए कि भैया ये कार्य करना अनुचित है, तो आपको क्या करेगा? सबसे पहले तो आपको क्या करेगा? पीटेगा, क्योंकि आप उसका धंधा क्या कर रहे हो? बंद कराने का प्रयास कर रहे हो। तो ये क्या करते हैं? मक्का में यही काम करना शुरू करते हैं। मक्का में कबीलों के बीच जा करके कहते हैं कि ऐसा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए आप लोगों को मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो सारे लोग इनकी तरफ देखते हैं और देखने के बाद एक बार कहा जाता है कि इनकी पिटाई भी अच्छी खासी होती है। और जब पिटाई उटाई हो जाती है तो इनको लगता है कि अब ऐसे तो धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, इसीलिए क्या करिए, कुछ ऐसे चीज़ों पे ध्यान दीजिए जहाँ पर क्या हो कि हमको पैसा, क्योंकि ये गरीब परिवार से आते थे तो पहले पैसा की तलाश थी। तो जब ये गरीब परिवार से थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जाए जो आपका क्या कहा जाता है कि पैसे वाली हो। अब खतीजा जो थी वो पैसे वाली थी, कहा जाता है ऐसा। और बचपन में क्या होता है, ये उसी कोठरी को बार बार देखते भी रहते हैं। तो 25 साल की एज में ये खतीजा से क्या करते हैं, धन के लिए विवाह कर लेते हैं, क्योंकि भाई धर्म तभी चल सकता है जब आपके पास हर चीज़ों से समृद्धि हो। क्योंकि ये इतने गरीब परिवार से होते हैं कि इनको धर्म को चलाने के लिए कोई ना कोई संसाधन तो ढूंढना ही था। तो इस तरीके से खतीजा से ये क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं और मक्का को ये त्याग करके कहाँ चले जाते हैं, मदीना की तरफ। तो याद रखिए, जब ये मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं, यानी मदीना ये जब चले जाते हैं, तो यही मदीना में जाने के पश्चात कुरान की क्या होती है, स्थापना की जाती है। तो आइए थोड़ा सा मक्का और मदीना के बारे में पूरा थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं और समझते हैं किस प्रकार आपके कुरान का उपदेश लिखा गया, कुरान को लिखा गया। तो समझते हैं कि मक्का और मदीना का क्या कनेक्शन है। तो मक्का और मदीना, तो मक्का में आप जानते हैं, मक्का से अगर रिलेशन आपके पूछा जाए तो मक्का में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है? मक्का में। और मक्का से ही आप अगर रिलेशन लगाएं तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? मक्का में। और कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, 570 ईस्वी में। तो इनको ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो मक्का में, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कबीलों के बीच इनको थोड़ी सी पिटाई होती है, तो जब अब पैसा भी आ चुका होता है तो ये मक्का को त्याग करके कहाँ चले जाते हैं भैया? मदीना की तरफ। और जब ये मदीना की तरफ जाते हैं तो वहीं से वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिजरी संवत कहलाती है। और हिजरी संवत आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिए, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में। तो याद रखिए कि 622 ईस्वी में हिजरी संवत चलाया गया। कब? जब ये मक्का को त्याग करके कहाँ चले जाते हैं? मदीना। और मदीना में जा करके धीरे धीरे क्या होते हैं, लोगों को जोड़ करके एक शासक के रूप में शासन करना शुरू कर देते हैं। और वहीं जब शासन करना शुरू करते हैं तो वहीं से सबसे पहले मदीना में ही क्या लिखा जाता है? कुरान लिखा जाता है। और मदीना में जब कुरान लिखा जाता है तो मदीना में कुरान के माध्यम से ये लोगों को क्या करते हैं? संदेश देना शुरू करते हैं। कहते हैं जो भी इस्लाम धर्म को मानेगा उसको 5 तरीके से कार्य करना पड़ेगा। जब तक वो पूरे जीवन में अपने इन 5 चीज़ों को नहीं करता है तब तक उसका जीवन, कह सकते हो कि उनको निर्वाण की प्राप्ति, जैसे आपके निर्वाण का मतलब होता है, जैसे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि स्वर्ग की प्राप्ति, जैन धर्म में बोला जाता है निर्वाण की प्राप्ति, वैसे इनको भी कहा जाता है कि मुक्ति तभी मिलेगी, खुदा तभी आपको अपने पास बुलाएगा, आपको मुक्त कर देगा, जब आप क्या करेंगे? इन 5 नियमों का क्या करेंगे? पालन। तो समझिए इन 5 नियमों में क्या क्या नियम होते हैं,
इन्हीं नियमों से हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, समझते हैं कि इन्होंने 5 तरीके से कौन नियम दिए थे। अभी इन्हीं से रिलेशन हम लोग थोड़ा सा बौद्ध और जैन को भी देख लेंगे कि क्या होता है। तो 5 नियम इनके कौन कौन से थे समझते हैं। 5 नियमों में सबसे पहला इनका होता है, ये कहते हैं कि दिन में 5 बार क्या करना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा। दिन में कितनी बार, 5 बार नमाज पढ़ना पड़ेगा। ठीक। दूसरा कंडीशन इनका होता है कि हज यात्रा जाना। हज का मतलब होता है जैसे अपने यहाँ क्या जाया जाता है, तीर्थ यात्रा, उसी को क्या कहते हैं इस्लाम में, तो हज कहते हैं। तो हज यात्रा पे जाना पड़ेगा ज़िंदगी में एक बार, तो हज यात्रा। हज यात्रा का मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, वही मदीना। ठीक है। तो याद रखिए, तीसरा कंडीशन इन्होंने बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। कलमा पढ़ा जाता है, ठीक है, कलमा पढ़ना पड़ेगा। और चौथी कंडीशन इन्होंने बताया कि आपको दान करना पड़ेगा। दान का मतलब होता है ज़कात। क्या होती है, ज़कात। अभी ज़कात को आपको समझिए, इन्होंने कहा कि अगर आप कमा रहे हो, कमाने का मतलब होता है कि अगर आप धन का संचय कर रहे हो तो आपको गरीबों में कम से कम उसको बांटना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि पूरी कमाई का 2.5% साल भर में अगर एक बार आप जाते हो या नहीं जा पाते हो हज यात्रा पर, तो आपको 2.5% क्या करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ज़कात की शुरुआत कौन करता है, तो याद रखिए मोहम्मद पैगंबर के द्वारा शुरू किया जाता है। और इन्होंने 5वां कंडीशन इन्होंने दिया क्या, कि नमाज हो गया, तीर्थ यात्रा हो गया, कलमा हो गया, ज़कात हो गया, और आप जानते हैं कि रोज़ा रखा जाता है, रोज़ा पूरे 1 महीने का। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष आपको क्या रखना पड़ेगा, रोज़ा रखना पड़ेगा। जो इन 5 नियमों का पालन करता है उसको खुदा क्या करता है, अपने पास बुलाता है और उसके सारे कर्मों को क्या करता है, सारे जो किए गए कर्म होते हैं उनका गणना करके उनको मुक्ति दे देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन 5 नियमों को फॉलो करने वाले लोगों को उन्होंने कहा एक धर्म से बिलोंग कर दिया, उस धर्म का नाम क्या पड़ गया, इस्लाम धर्म। जिस प्रकार से 5 सत्य बोले थे आपके जैन धर्म में, जैन धर्म में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भी 5 सत्य थे। वो 5 सत्यों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो जैन धर्म में आपके क्या होते हैं, 5 नियम। जिस प्रकार आपके यहाँ 5 नियम थे, वैसे ही जैन धर्म ने भी 5 नियमों का व्याख्या किया था। समझिए, इन 5 में से पहला आपका था सत्य, सत्य बोलना। दूसरा आपका था अहिंसा, अहिंसा। और तीसरा आपका था अपरिग्रह। और चौथा आपका था अस्तेय हो गया। और 5वां आपका था जो आज के जीवन में तो बहुत ही कठिन है, वो आपका है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य समझिए, इस्लाम धर्म में भी इन देखोगे तो आप हर धर्म क्या कहता है, हर धर्म यही कहता है कि सदा सत्य बोलो, अहिंसा ना करो यानी जीवों की हत्या ना करो, अपरिग्रह का मतलब धन का संचय ना करो, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करो। ये 5 ऐसे सत्य होते हैं जो सब कराते हैं। आप देखोगे तो सब धर्मों में ये 5 सत्य जरूर बताए गए हैं। तो 5 सत्यों में से ये 4 तो सबके लिए कॉमन है। ये ब्रह्मचर्य जो एक शब्द होता है, ब्रह्मचर्य के कई सारे परिभाषाएं हैं। यहाँ पे जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को क्या किया गया, शादी के पहले भी लिया गया था, शादी के बाद भी धारण किया जा सकता है। कुछ धर्म अलग अलग टाइप के ब्रह्मचर्य का पालन कराते हैं, लेकिन ये जो 4 सत्य, ऊपर के 4 सत्य हैं, इन चारों सत्यों को क्या करता है, हर धर्म मान्यता देता है। तो सत्य, अहिंसा, सत्य यानी सदा हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का संचय नहीं करना चाहिए, यानी धन का संचय का मतलब जितना आपका हो
उतना होना चाहिए, यानी एक टाइम का भोजन अच्छे से मिल जाए जिसमें आपका निर्वाह हो जाए, उतने ही धन को हमको क्या करना चाहिए, एकत्र करना चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य सबसे कठिन काम है। खास तौर पे आज के कलयुग में तो ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है। ब्रह्मचर्य में इसमें जैन धर्म में बहुत कठोरता के साथ नियमों का पालन कराया गया है। इसमें बताया जाता है कि स्त्रियों की तरफ देखना नहीं है, स्त्रियों से बात नहीं करना है, स्त्रियों को अपने मन में अगर ला दिए तो भी क्या होगा, पाप चढ़ जाएगा। इस तरीके से ब्रह्मचर्य यहाँ पे क्या होता है, बहुत कठिन हो जाता है। और यहाँ पे आपका हर धर्म में आप देखोगे कर्म प्रधान ही है, सब कर्मों को ही मानते हैं। तो इस तरीके से इस्लाम धर्म भी क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का उदय करने का कारण किस तरीके से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जंगल में, और आपके खुदा का एक संदेशा आता है, इस्लाम धर्म का उदय होता है, और इस्लाम धर्म का धीरे धीरे क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार होता है। और इन्होंने क्या किया था कि ज़कात के अलावा भी 2-3 टैक्स आपके लगाए थे, स्पेशली कहाँ पर, मदीना पर। तो आइए समझते हैं उन टैक्सों को भी जो आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक टैक्स था सदका, और दूसरा टैक्स था उस्र, और तीसरा टैक्स तो आपको मैं बता ही दिया, ज़कात। 3 तरीके के क्या किए गए थे, टैक्स लगाए गए थे, सदका, उस्र और ज़कात। सदका जो होते थे स्वेच्छा से दिया जाने वाला क्या होता था, स्वेच्छा से, जो आदमी स्वेच्छा से देता था उसको सदका कहते थे। उस्र हमेशा उत्पादन पर लिया जाता था, उपज जिसको बोलते हैं, कितना उत्पादन होगा उस हिसाब से लेते थे। तो पहले तो नॉर्मल 1/20 लिया जाता था, लेकिन जब बढ़ा करके किसी ऐसे क्षेत्र पर जहाँ पर आपके कहा जाता है 2 आब क्षेत्र। 2 आब क्षेत्र क्या होते हैं समझ लो। 2 आब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का स्थान। जैसे मान लो 2 नदियाँ हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से, या गंगा हो गई, यमुना हो गई, या आप देखोगे तो इधर रावी, व्यास, ये सब क्या है, 2 आब नदियाँ हैं। तो 2 आब नदियों के बीच में क्या होता है, पैदावार बहुत अच्छा से होता है। तो पैदावार की दृष्टि से ही क्या किया जाता था, टैक्सों को 1/20 से 1/10 कर दिया जाता था, यानी बढ़ा दिया जाता था। तो इस तरीके से स्वेच्छा से आपका क्या होते, सदका लिए जाते थे। उस्र आपका क्या होता था, उत्पादन पर लिए जाते थे। ज़कात आपका तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ज़कात टोटल का कितना परसेंट, 2.5% लिया जाता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे टैक्सों के माध्यम से इस्लाम धर्म का धीरे धीरे प्रचार बढ़ने लगा। और इस्लाम धर्म आज जानते हैं कि पूरी दुनिया में भी क्या है, धीरे धीरे अपनी जगह बनाया हुआ है। इसी तरीके से हमारे भी कई सारे धर्म हैं। जिस प्रकार से इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ क्या माना जाता है, कुरान को, वैसे ही कई सारे धर्म हैं जिनकी अलग अलग पुस्तकें रखी गई हैं, जिनको आपका क्या माना जाता है कि पवित्र ग्रंथ को श्रेणी दिया जाता है, यानी उन्हीं के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश निकल के आता है। उन्हीं को हम लोग क्या देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से भी आपके इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। 1 नंबर में आपके क्या होते हैं, बार बार पूछ लिए जाते हैं। आइए उनको भी यहीं से देख लेते हैं। दुनिया में एक धर्म है पारसी, और आपसे बार बार पूछा भी जाता है। तो पारसी धर्म का अगर पूछा जाए कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो याद रखिए जैन अवस्था है। कौन सा है, जैन अवस्था। और अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि ईसाई धर्म का क्या होता है, तो ईसाई धर्म का आपका माना जाता है बाइबिल। क्या माना जाता है, बाइबिल। और आपको मैंने बता ही दिया। ईसाई धर्म के बाद अगर मान लिया जाए सिख धर्म की बात करें, तो सिख धर्म की बात करेंगे तो सिख धर्म आपका श्री आदि ग्रंथ कहलाता है। कौन सा पवित्र ग्रंथ है, श्री आदि ग्रंथ। और अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के आपका पवित्र ग्रंथ क्या होता है, तो भगवत गीता होता है, भगवत गीता। और हिंदू धर्म के बाद अगर बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के क्या होते हैं, तो याद रखिए जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ, बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, गलत भी होते हैं। तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है,
समय सार है। क्या है? समय सार। और आपके यही बौद्ध धर्म की बात कर लें तो बौद्ध धर्म आप जानते रहिए कि बौद्ध धर्म का आपका क्या होते हैं? त्रिरत्न। इसके पवित्र ग्रंथ क्या हैं? त्रिरत्न। और त्रिरत्नों में आप जानते हैं कि 3 आपके कहते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये आपके क्या है? त्रिरत्न है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये आपके किससे रिलेटेड है? तो याद रखिए ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आइए ऐसे ही कुछ 1-2 फैक्टों को और देख लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही देखें तो एक धर्म आपका छूटा हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहूदी धर्म। कौन सा धर्म है? यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म का अगर पवित्र ग्रंथ पूछा जाए तो वो कौन सा होता है? तनख होता है। कौन सा है? तनख। और तनख आप जानते रहिए किसी और की वो नहीं है, ये बाइबल का ही एक भाग है। तो तनख आप याद रखिएगा, पारसी का जिंद-अवेस्ता होता है, ईसाई का बाइबल होता है, सिख का श्री आदि ग्रंथ होता है, हिंदू का भगवत गीता होता है, जैन धर्म का समय सार, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न और यहूदी धर्म का क्या होता है? तनख होता है। अब इन धर्मों से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? साक्षर धर्म कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? जैन धर्म है। और अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे कि सबसे कम आपके पढ़े लिखे लोग किस में मिलते हैं, तो याद रखिए सबसे कम जो आपके मिलते हैं वो आपका इस्लाम धर्म होता है। कौन सा धर्म होता है? इस्लाम। और इस्लाम में कौन सा इसका कौन सा पवित्र ग्रंथ है? कुरान। इस्लाम क्या होते हैं? सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? पर्दा प्रथा चलती है। मुस्लिम महिलाओं को ख़ास तौर पे क्या होती हैं? बाहर नहीं भेजा जाता है। तो इस तरीके से आप जानते रहिए कि आपके इससे रिलेटेड भी क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो आप क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके यहाँ से एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामों में देखने को मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार आप जानते रहिएगा कि इतिहास से रिलेटेड एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। और आप सेशन को कंटिन्यू देखिए, आपका हर रोज़ एक वीडियो आपके पास पहुंचेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाए रखिए और आप पूरे मन से इतिहास के सेशन को देखिए। मैं आपको किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, इस सेशन से आपके क्वेश्चन ज़रूर मैच करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।